हेलो 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 नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 19 के बारे में, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि यहाँ पर मिसलेसियस यानी कि आपको विविध क्वेश्चंस, विविधता देखने को मिलने वाली है। सभी की पावर्स के बारे में बात की गई है और कितना रोका जा सकता है, पावर को कितना कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मैं पंकज यादव। भारतीय संविधान का भाग 19 किससे संबंधित है? तो जैसे कि हमने बताया विविध के बारे में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। विविध विविध के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 किसके लिए की विशेष सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल जी को विशेष सुरक्षा, यानी कि क्राइम के क्षेत्र में भी इन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे आगे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं? ठीक है, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी न्यायालय के प्रति। कोई भी न्यायालय अपना आदेश देता है तो उसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल जिम्मेदार नहीं होंगे। बाकी सरकारी कोई योजना आती है या कोई भी घटना होती है और सरकार के बारे में कोई भी मामला होता है तो उसके लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार या कारावास के लिए किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। जब तक वे पद पर हैं तब तक कुछ शर्तों के साथ उन्हें गिरफ्तार या फिर कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा भी। ठीक है, और जिन मामले में है उन्हें बात करेंगे। नेक्स्ट है, भाग 19 में शामिल अनुच्छेद 362 और 363 किससे संबंधित हैं? तो 362 और 363 हैं जो रियासतें नहीं थी आज़ादी के समय पर, उनके शासकों को विशेष प्रावधान दिए गए थे। ठीक है, और उस समय राज्य का और खा जोड़े गए थे, उन्हें ख़त्म करने से संबंधित है। और लेकिन हम बात करेंगे रियासतों के बारे में, तो उन्हें विशेष प्रावधान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 364 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 364 है जो कुछ क्षेत्रों में विशेष प्रावधान, जैसे हवाई अड्डे हो गए, बंदरगाह, यानी कि ये काम तो करेंगे राज्यों में लेकिन जिस पर कंट्रोल रहेगा केंद्र का। तो अनुच्छेद 364 किससे संबंधित है? कुछ क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग 19 का अनुच्छेद 365 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है संघ के द्वारा, यानी कि केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए गए उनका पालन ना करने को लेकर संवैधानिक तंत्र की विफलता होने से संबंधित है। केंद्र के द्वारा कोई आदेश दे दिया गया है और उसका कोई पालन नहीं कर रहा है तो अनुच्छेद 365 के संबंध रखता है। नेक्स्ट है, जो भाग 19 है उसमें वहाँ से कितने कितने अनुच्छेद हैं? तो विविध से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है कितने अनुच्छेदों में दिया गया है? तो आर्टिकल 361 से 367 तक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 368 आ जाता है, वो भाग 20 में आ जाता है, जिसे संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कानूनी कार्रवाई से विशेष छूट दी गई है? कानूनी कार्रवाई से विशेष छूट दी गई है आर्टिकल 361 में। ठीक है, आर्टिकल 361 में विशेष छूट दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि हमने पढ़ भी लिया है। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है? तो नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। नहीं की जा सकती कोई भी आपराधिक कार्रवाई। नेक्स्ट है, जो आर्टिकल 361 है उसके अनुसार राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, संसद के, राज्य विधानमंडल के, किसी भी न्यायालय के प्रति नहीं, और या राष्ट्रपति के। ठीक है, तो संसद के प्रति उत्तरदायी है बिल्कुल, राज्य विधानमंडल के है बिल्कुल है, राष्ट्रपति के है बिल्कुल है, इसके अलावा न्यायालय के प्रति नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यों के लिए नागरिक मुकदमा चलाने के लिए कितने समय का नोटिस देना अनिवार्य है? ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध तो 2 महीने का। ठीक है, यहाँ पर 2 महीने का समय दिया गया है कोई भी नागरिक मुकदमा करता है तो। नेक्स्ट आता है, अनुच्छेद 361 के का संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही का प्रकाशन का संरक्षण किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन
1978 में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन में। और जितने भी संसद और राज्य विधानमंडल हैं उनके संरक्षण के प्रकाशन के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 361 क के तहत प्रेस को किसकी कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, और जब 1978 में ये संशोधन किया गया उसके बाद से संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, दोनों की जो बातें हैं सच्ची रिपोर्ट हैं उन्हें प्रकाशित करने का प्रेस के पास एक स्वतंत्रता आ गई और ज़रूरी भी हो गया। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद देशी रियासतों के शासकों के अधिकारों और विशेष अधिकार जो अब निरस्त कर दिया गया है से संबंधित है। तो जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा आर्टिकल 362 में बात की गई है अनुच्छेद 362 में, जो कि 26वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 363 के अनुसार किन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। किन मामलों में? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। रियासतों के साथ की गई संधियों और समझौतों के मामले में। रियासतों के साथ की गई संधि और समझौते को लेकर जो आर्टिकल 363 है उसमें जो न्यायालय है उसके द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीवी पर्स को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसे 26वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। प्रीवी पर्स में वही आते थे जो रियासतें थी, रियासतों के से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 364 विशेष रूप से किन क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 364 तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। जो बंदरगाह हैं या फिर विमान क्षेत्र हैं उनके संबंध में है आर्टिकल 364। ठीक है, वो केंद्र के नियंत्रण में काम करते हैं चाहे किसी भी राज्य में हो। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है। तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद 365। तो उसके संबंध में अनुच्छेद 365 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 365। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 366 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आर्टिकल 366 का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें परिभाषाएं दी गई हैं और अलग अलग परिभाषाएं जो कोर्ट द्वारा दी जाती हैं या फिर संसद द्वारा बनाई जाती हैं उनका उद्देश्य है कि सभी परिभाषाओं को एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 366 के तहत किसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत जाति और ये अनुसूचित जनजातियां हैं उन्हें परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 366 के क्लाउज 25 में परिभाषित किया गया है अलग अलग चीज़ों को। तो परिभाषा से संबंधित है आर्टिकल 366। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। संविधान की व्याख्या के लिए किन नियमों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अनुच्छेद 367 में बताया गया है। तो संविधान की व्याख्या के लिए से एक सामान्य खंड अधिनियम बनाया गया 1897 में और उसी के तहत जो काम किए जाते हैं यानी कि उसके जो नियम हैं उनका उपयोग किया जाता है संविधान की व्याख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय का परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। एंग्लो इंडियन से संबंधित आर्टिकल 366 के 2। जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो 366 तो है ही है, लेकिन क्लाउज के बारे में बात करनी होगी। एंग्लो इंडियंस 366 के क्लाउज 2 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 361 के तहत प्रदान किए गए संरक्षण किसके लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ कि इनके लिए नहीं है। ठीक है, संघराज्य क्षेत्रों के जो प्रशासक हैं, उपराज्यपाल हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि ये हैं राष्ट्रपति के लिए हैं, राज्यपाल के लिए हैं और जो विदेश से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सी। और क्वेश्चंस बनता है कि तो 3 ऑप्शंस हमारे अपने पक्ष में रहेंगे। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 363 के ए के तहत शासक यानी कि रूलर की मान्यता को समाप्त कर दिया गया। यह किस वर्ष किया गया। तो रूलर की मान्यता को 1971 में समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 363 ए के तहत। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 366 के अनुसार रेन यानी कि डेप्थ में क्या शामिल है।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वार्षिकी के तहत दायित्व यानी कि जो एन्युटी होती है उसका जो दायित्व है उसे रखा गया है डेप्थ में। केवल नगद उधार, केवल बैंक ऋण, केवल विदेशी ऋण, ऐसा नहीं है। जो वार्षिकी होती है अपनी एन्युटी होती है उसके तहत दायित्व रखा गया है। नेक्स्ट है विदेशी राज्य की परिभाषा। फॉरेन स्टेट की जो परिभाषा के संदर्भ में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होती है आर्टिकल 367 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 367 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी विदेशी राज्य की जो परिभाषा है उसके संदर्भ में निर्णय लेने की शक्ति है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी के लिए क्या कोई अदालत आदेश जारी कर सकती है? तो नहीं कर सकती है, जैसा कि पहले भी क्वेश्चन हो गया है, नहीं कर सकती है। पद पर रहते हुए नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ मामलों में सीमित दायरा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग 19 के अंतर्गत राजस्व यानी कि टैक्स शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो वही परिभाषा करने की बात करें तो आर्टिकल 366 366 में की गई है, 366 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 365 के आधार पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की गई है। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में शक्ति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, 356 356। नेक्स्ट आता है क्या अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट को रोकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लेकर आना है तो लेके आया जा सकता है संसद में, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 367 के क्लाउज 3 के अनुसार विदेशी राज्य का अर्थ क्या होता है? या फिर उसकी जो व्याख्या करता है वो कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा कोई घोषित राज्य होता है, उस राज्य के विषय में आर्टिकल 367 के क्लाउज 3 में विदेशी राज्य का जो अर्थ है दिया गया है। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे भाग 19 के। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 20 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।